गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के भूगोल के द्वितीय पेपर राजस्थान का भूगोल का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व में वीडियो में हमने राजस्थान की जनजातियों का अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम में आज हम मीणा और ग्रासिया जनजाति का अध्ययन करेंगे। मीणा जनजाति है वो राजस्थान की प्रमुख जनजाति के रूप में है। इसका जो आधे से अधिक भाग है राज्य के केवल 5 जिलों अर्थात जयपुर, तोसा, सवाई माधोपुर, करौली और उदयपुर में निवास करता है। और शेष का जो विस्तार है अलवर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी और डूंगरपुर जिलों में है। इन्हीं के अन्य सीमावर्ती जिलों में सीमित संख्या में मीणा जाति के लोग हैं। मीणा जनजाति की अगर उत्पत्ति का पौराणिक आधार मत्स्य अवतार से माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मत्स्य राज्य कुरु राज्य के दक्षिण में, यमुना के पश्चिम में अर्थात अलवर, भरतपुर, जयपुर जिलों के दक्षिण में स्थित था और यहाँ के शासक मीणा थे। ये जो 16 महाजनपद है उन्हीं में से ये नाम है मत्स्य, कुरु। अर्थात अलवर, भरतपुर, जयपुर जिलों के दक्षिण में स्थित था और यहाँ के शासक मीणा थे। अतः वर्तमान मीणा इन्हीं के वंशज हैं। यह हिस्ट्री का विषय है। अतः हमें मीणा जनजाति जो है इसका मुख्य रूप से 2 वर्ग हैं, जमींदार मीणा और चौकीदार मीणा। उच्च मीणा वर्ग जो है आमेर अर्थात जयपुर और इसके समीपवर्ती जिलों में निवास करते हैं, जबकि अन्य मीणा वर्ग उदयपुर, कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ जिलों में है। मीणा जनजाति के भाट या जागा के अनुसार मीणों में 13 पाल, 32 तड़ तथा 5200 गोत्र पाए जाते हैं। जनजातियों में मीणा हष्टपुष्ट, बहादुर, गहरे गेहुआ और सांवले रंग के, मजले कद की गठीले बदन वाली जाति है। बिलों से शारीरिक दृष्टि से अधिक सुदृढ़ एवं बुद्धिमान, निडर, साहसी व बहादुर हैं। कर्नल जेम्स टोड ने मीणों का मूल निवास काली खो पर्वतमाला बताया है। यह पर्वतमाला अजमेर से आगरा तक है। यही मीणों के राज्य थे। बाद में राजपूतों ने उन्हें दबाया और इनका आतंक समाप्त करने के लिए मित्र बना लिया और अपने दरबार में इन्हें पद देकर इनका प्रभाव समाप्त कर दिया। मीणों का मुख्य व्यवसाय खेती है। मीणों की 91% जनसंख्या कृषि में, 3% कृषि की मजदूरी, बाकी लोग वन, शिकार, चौकीदार और सेना में नौकरी करते हैं। खेती में मक्का, ज्वार, गन्ना, तंबाकू, कपास, गेहूं, जौ और दालें आदि बोते हैं। जहाँ पानी उपलब्ध होता है वहाँ पर ये 2-2 फसल भी ले लेते हैं। मीणों के खेती के औजार वनों से प्राप्त लकड़ी से बनाए जाते हैं। इनके हथियारों में लकड़ी और पत्थर निर्मित कुल्हाड़ी और तलवार मुख्य है। कुछ मीणा बंदूक भी रखते हैं। बिल्लों की अपेक्षा मीणों के घर में कुछ अधिक सामग्री मिलती है। सामाजिक संगठन, मीणा समाज है वो पितृसत्तात्मक है, लेकिन कहीं कहीं मातृ सत्ता का भी प्रभुत्व देखने को मिलता है। परिवार का वयोवृद्ध या कुटुंब का बड़ा आदमी ही नेतृत्व करता है। कहीं कहीं परिवार का नेतृत्व बुढ़िया या जो बुजुर्ग औरतें हैं वो भी करती हुई देखती मिलती हैं। ये ही बहुधा शादी विवाह, जाति के कलह एवं झगड़े निपटाते हैं। मीणों में भील की तरह पंचायती संगठन इतना प्रबल नहीं होता जितना बिलों में होता है, लेकिन विवाह, मृत्यु एवं नातरे के झगड़े के समय पंच जो सीमित रूप में अपना बैठकर फैसला करते हैं। मीणाओं में देवर बट्टा विवाह करने की प्रथा नहीं होती। विवाह प्राय हिंदू विधि से ब्राह्मण करवाता है।
इनके विवाह में भी लड़की वालों को दापा देना पड़ता है। मृतक के पीछे मृत्यु भोजन करने का भी रिवाज है। स्त्रियां गहनों की बड़ी शौकीन है। पाँव में, सिर पर, बाजू पर आदि अलग अलग प्रकार के श्रृंगार करती हैं। मीणा पुरुष हष्टपुष्ट और मस्त होते हैं। ये नाचने और गाने की तरह शौकीन है, किंतु इनकी स्त्रियां नाच गानों में भीलों की तरह पुरुषों के साथ भाग नहीं लेती। मीणा प्राय अंधविश्वासी होने से भूत, प्रेत, डायन, जादू मंत्र में विश्वास करते हैं। इनके मुख्य जो आराधक देवता हैं वो हैं भैरव जी, माता जी, हनुमान जी, चार भुजा और महादेव जी होते हैं। इन्हें खुश करने के लिए बलिदान, बोलमा, मानता बोलते हैं। मीणा भी सभी हिंदुओं के त्यौहार होली, दिवाली, दशहरा, मकर संक्रांति, तीज, गणगौर आदि मनाते हैं। मीणा भी मेलों में भाग लेने के बड़े शौकीन हैं। जयपुर का तीज का मेला हो, महावीर जी का मेला, केला देवी, शीतला माता, बड़वासी या चौथ का बरवाड़ा आदि के मेलों में ये इकट्ठे होते हैं। आजकल मीणों में शिक्षा का प्रचार बढ़ रहा है, अतः अंधविश्वास धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मीणा मूलतः कृषि का कार्य करते हैं। मीणाओं के संबंध में यह भी प्रसिद्ध है कि इनके कुछ समुदाय चोरी और लूट का कार्य भी करते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति अपनाने वाली मीणा को जयराम पैसा या आपराधिक माना जाता था, किंतु वर्तमान में मीणा जनजाति एक संगठित एवं प्रगतिशील जाति है। कृषि तथा अन्य व्यवसाय के साथ साथ वर्तमान में सरकारी सेवाओं में इनकी प्रधानता है, जो उच्च स्तरीय राजकीय सेवाओं से साधारण सेवाओं तक में है। वर्तमान में मीणाओं का एक समुदाय जो उच्च सेवाओं में पदस्थापित है, उनका पारिवारिक जीवन उच्च स्तरीय है। स्वतंत्रता के पश्चात मीणा जनजाति ने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से पर्याप्त प्रगति की है और वर्तमान में भी ये प्रगति के पथ पर अग्रसर होते हुए में दिखाई दे रहे हैं। अतः मीणा जनजाति का हमने अध्ययन किया। अब हम ग्रासिया जनजाति का अध्ययन करेंगे। ग्रासिया जनजाति है राजस्थान में। ग्रासिया एक बदला लेने वाले व्यक्ति के लिए संज्ञा दी जाती है। भाई बंधों से संबंध ठीक न होने पर ग्रासिया कहते हैं। ये ग्रासिया दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, सिरोही, डूंगरपुर, उदयपुर एवं पाली जिलों की सीमा पर रहते हैं। प्रमुखतः ग्रासिया सिरोही जिले की आबू रोड एवं पिंडवाड़ा तहसीलों तक सीमित है। इनका वितरण इस बात का द्योतक है कि ये लोग राजस्थान, गुजरात की सीमा पर पाली, उदयपुर एवं जालोर के किनारे कतार के रूप में फैले हुए हैं। इनकी जनसंख्या समग्र आदिवासी जनसंख्या का 6.70% है। ग्रासिया सांवले और स्वस्थ एवं लंबे कद के होते हैं। ग्रासिया जो आदमी है अष्टपुष्ट होता है। स्त्रियां थोड़ी आलसी एवं मस्त तबीयत की। प्राकृतिक वातावरण जो है जलवायु की दृष्टि से यह क्षेत्र भीलों का प्रदेश सा है। सामान्यतः इस प्रदेश में वर्षा की अधिकता रहती है। समतल और उपजाऊ भूमि के अभाव में ही ग्रासियों को प्रकृति ने आदिवासी बनाए रखा है। यहाँ कई खनिज पदार्थ भी हैं, लेकिन सर्वेक्षण न होने से इनका ग्रासियों के आर्थिक जीवन पर कोई प्रभाव या कोई महत्व नहीं पड़ा है। पानी की कमी वर्षा की दृष्टि से नहीं, लेकिन गर्मी के लिए सुरक्षित पानी न होने से बहुधा जानवरों और मनुष्यों को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। समस्त जो ग्रासिया प्रदेश है सघन वनों से आच्छादित। वनों से इन्हें लकड़ी एवं अन्य उपज तथा शिकार प्राप्त होता है। ग्रासियों का भोजन भी भीलों की तरह मक्का, बाजरा और मलीचा आदि है। इसके अतिरिक्त मांसाहारी होने से शिकार से मांस, जंगली फल भी भोजन के मुख्य अंग हैं। ये भी गौमांस नहीं खाते। सूअर, खरगोश, हिरन, सांबर का मांस बड़ी रुचि से खाते हैं। वनों में व ऊंचे तापक्रम में रहने से ग्रासियों को अधिक कपड़ों की आवश्यकता नहीं रहती। इनमें पुरुष घुटनों तक नीची धोती पहनते हैं, शरीर पर अंगरखी और सिर पर सफ़ेद या लाल फेंटा। विवाहित स्त्रियां लहंगा, ओढ़नी और कांचली। इसके अतिरिक्त ग्रासिया भी बड़े मस्त एवं प्रसन्नचित रहते हैं। ये लोग बड़े बड़े बाल रखने के शौकीन,
पुरुष चांदी के गहने पहनने में आनंद मानते हैं। नाचने में ग्रासिया भी उतने ही शौकीन है जितने भील। ग्रासियों के मकान जंगलों से प्राप्त होने वाली लकड़ियाँ या मिट्टी के बने होते हैं। कभी कभी इनके मकानों में लकड़ी के मचान बनाकर 2 मंजिला के बना दिए जाते हैं। अब हम देखते हैं ग्रासियों का आर्थिक तंत्र। यद्यपि ग्रासिया लोग वनों में रहते हैं, वन ही उनके जीवन का मुख्य अंग है, फिर भी 85% ग्रासिया जो है कृषि कार्य में लगे हुए हैं। या मक्का पैदा करते हैं, कभी कभी पानी मिलने पर गेहूँ, जो भी पैदा कर लेते हैं। ग्रासियों के यहाँ एक ही फसल होती है। वर्ष के अन्य भागों में लकड़ी काटना, मजदूरी करना, ढोर चराना, शिकार आदि वो कार्य करते हैं। बिलों की तुलना में ग्रासिया अधिक संपन्न होते हैं। ग्रासियों का जो सामाजिक संगठन है, अंधविश्वास ने तो ग्रासियों में भी घर कर रखा है। ये भी जादू मंत्र, टोना, डायन, भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं। ये उन्हें खुश रखने के लिए बलि चढ़ा देते हैं। ग्रासियों का मुख्य त्यौहार हिंदुओं के त्योहारों की तरह दशहरा, दीपावली, संक्रांति, होली आदि हैं। इन्हें मेलों में भी सम्मिलित होने से बहुत आनंद आता है। सिरोही के सारकेश्वर के मेले में हजारों ग्रासिया सम्मिलित होते हैं, जहां वे अपनी आवश्यकता की चीज़ें खरीदते हैं और साथी भी सुनते हैं। प्राय इनके गांव या फलां 10 या 12 घरों के होते हैं। पाल का मुखिया पालवी कहलाता है। यह प्राय पैतृक पद है, वह सब प्रकार के निर्णय करता है। ग्रासिया वो है जो है वो अपने आप को बिलों से ऊंचा मानते हैं। ग्रासिया 2 प्रकार के हैं, एक भील ग्रासिया और दूसरे राजपूत ग्रासिया। भील ग्रासिया भीलों से अपना संबंध बदलाते हैं और उनके गोत्र भी भीलों के समान ही होते हैं। राजपूत ग्रासिया अपनी उत्पत्ति राजपूतों से मानते हैं और उनके गोत्र भी राजपूतों के से, जैसे परमार, सोलंकी, चौहान आदि होते हैं। भील ग्रासियों को राजपूत ग्रासिया निम्न श्रेणी का मानते हैं और उनके साथ विवाह संबंध नहीं करते। खान पान में भले ही हिस्सा बांट लेते हो। ग्रासियों में वैवाहिक संबंधों में क्षेत्रीय भावना अधिक है। अपने पाल या चोखले के बाहर नहीं जाते। विवाह में लड़की के लिए लड़के के पिता को दापा या पैसा तथा कभी कभी पशु भी देना पड़ता है। अधिकांशतः यह रकम नकदी में ही ली जा सकती है। ग्रासियों में भी नातरे होते हैं जो मेले या विवाह में ही होते हैं। नातरे को कानूनी करार पंचायत देती है। उसमें लड़की के पिता को माइस व पहले वाले पति को झगड़ा दिलाती है। इसमें नगद रुपया एवं पशु भी सम्मिलित है। ग्रासियों में मृतक को जलाया जाता है और उसके 13वें दिन भोज किया जाता है। परिवार में सबसे बड़ा या वृद्ध व्यक्ति ही सर्वेसर्वा है। ग्रासियों की आर्थिक संपत्ति भी बिलों की तरह झोंपड़ा, कुछ पशु एवं छोटा सा उबड़ खाबड़ खेत का टुकड़ा एवं कुछ वृक्ष, आम और महुआ के होते हैं। इसके अतिरिक्त घर में 1-2 पीतल के बर्तन, बिस्तर, कुल्हाड़ियाँ, तीर और खेती के औजार ही होते हैं। आर्थिक संगठन अगर हम बात करें तो ग्रासियों को शिक्षित करने के लिए सरकार ने स्कूल खोले हैं। कुछ चिकित्सा संबंधी प्रबंध भी किए गए हैं। कुछ ग्रासिया सेना में भी भर्ती हो गए हैं और कुछ आबू के पर्यटन केंद्र होने से पर्यटकों की सेवा में भी लग गए हैं तथा सड़कों एवं यातायात के साधनों में भी लग गए हैं। अतः वर्तमान परिदृश्य ग्रासियों का उज्जवल भविष्य की ओर संकेत कर रहा है। अतः आज हमने मीणा और ग्रासिया जनजाति का अध्ययन किया। आप इसको अपनी पाठ्य पुस्तक में भी अध्ययन करें और जो भी आपको समझ नहीं आता है वह व्यक्ति से फ़ोन कर अथवा व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम जो राजस्थान में बची हुई जनजातियां हैं, सांसी, डामोर आदि का हम अध्ययन करेंगे। इसे आप मैप के द्वारा भी
इसके ऊपर रेखांकित करें कि मुख्य स्थान जो जनजातियों का निवास स्थान है वो ये है। मीणा का अलग है, ग्रासिया का अलग है, अतः आप इसे इसमें रेखांकित कर सकते हैं। धन्यवाद।